तो फिलहाल मैं घूम रहा हूँ वृंदावन की गलियों में। आंटी के साथ स्कैम हो गया। आजकल लोग ज्यादातर धार्मिक हो रहे हैं, लेकिन धार्मिक होने से ज्यादा आध्यात्मिक होना इंसान का ज्यादा जरूरी है। सच को पहचानना और सच को समझना। 200 वाला जहर पेड़ा, क्या बात है। भैया एक भला पापड़ी कर देना और एक पनीर चिला। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, देन हम मथुरा के लिए निकलेंगे सुबह सुबह। कल रात सोते सोते 11 साढ़े 11 बज गए। तो बज रहे हैं सुबह के 6। देखो हमारा पड़ा कितना। फिलहाल हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने हैं, देन ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे हैं मथुरा के लिए। तो लेट्स गो। नहीं अच्छा से बता। सबसे पहले 4 बजे नहा लिया मैंने उठ के। अलामी बस भाई कल बताएंगे। भाई बहुत ठंड हो रही है, पीछे दरवाज़ा भी खुला हुआ है। तन्नू गेट बंद करवा दे, हवा आ रही है। बस रही है। इस जगह का नाम है रावल राधा रानी, जहाँ पे राधा जी का जन्म हुआ था। तो हम उस मंदिर में आए और हम आपको दिखाते हैं। मम्मी का है, मम्मी का है, मम्मी खो गई। तो हम लोग आ चुके हैं रावल राधा रानी जी के यहाँ, जो कि है मथुरा में पुराना बरसाना भी कहा जाता है ना। और कुछ इधर आओ भैया। ये भैया यहीं आप यहीं रहते हो? हाँ। तो बताओ ये क्या है, कैसी जगह है? ठीक है, आप उस बारे में बताओ मुझे। हम कहाँ पे खड़े हैं? ये हम हैं राधा रानी के जन्म स्थान में। ऐसे राधा रानी का जन्म कैसे कैसे हुआ था अब हम बताएंगे। बताओ। देखो पहले यहाँ पे जमुना नदी चलती थी इस सारे ग्राउंड में। ठीक है। पहले विश्वान बाबा यहाँ पे स्नान करने आते थे। कौन नहाने आता था यहाँ पे? विश्वान बाबा। अच्छा विश्वानुभव, ठीक है। और एक दिन विश्वान बाबा जन्माष्टमी वाले दिन कमल के फूल में राधा रानी बैठी हुई मिली थी। और इसमें ये राधा रानी का गार्डन है, यहाँ पे पहले हम जाके आए इस गार्डन। कूदने आती थी। इसमें 2 जुगल वृक्ष भी है, उसमें साक्षात हकीकत के कृष्ण भगवान के दर्शन है। जो ये इधर मेरे पीछे पेड़ है, ये वाला, इसके बारे में थोड़ा बताओ। अभी आपने वो पेड़ देखा था ना? हाँ। उसमें राधा रानी का थोड़ा सा घूंघट था। हाँ, उस पेड़ में है। और उसमें बंसी बजाते हुए ऐसे पैर मोड़े हुए खड़े थे कृष्ण जी। हाँ, वो मैंने देखे थे। और सामने पेड़ के नीचे एक पत्थर दिखाया था ना, उस पर बैठ के बंसी बजाते थे। इन खेतों में गाय चलती थी, सारे खेतों में। अच्छा, ये सारे खेतों में इधर? है। और उसके बगल में एक छोटा सा कलील का वृक्ष था। अब वो मेन मंदिर की छत पे है। और उसके नीचे बैठ के राधा रानी जब श्रृंगार करती थी, राधा रानी की जब धूप लगती थी, एक दिन राधा रानी ने कृष्ण भगवान से बोला, एक कृष्ण भगवान मेरे को छाया के लिए वृक्ष दो। कृष्ण भगवान ने बोला अपनी रंग मधु कर किसी ने। राधा रानी ने बोला स्वयं अपनी रंग मधु। कृष्ण भगवान ने अपनी रंग में वो दोनों वृक्ष दिए, काले और गोरे। तो वो जो पेड़ जो ये वाला है, ये 2 पेड़ है। एक काला पेड़ है और एक एकदम सफेद पेड़ है। मैंने लिटरली देखा है, एक काला और एक सफेद है। और उस पेड़ के वहीं बीच में ही एक पत्थर है। माना जाता है कि वहाँ पे कृष्ण जी बैठ के बांसुरी बजाते थे और इन्हीं खेतों में उनकी गायें वगैरह चरती थी। ये कोई गाइड नहीं है, ये यहाँ का लोकल है, तो इसे बहुत सी चीज़ें पता है। कभी भी गाइड मत करो, अपने पैसे बचाओ। तेरे पे पैसे भी नहीं है भाई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इसको ठंडी लग रही है। हमारे ऐसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। 5 नोट जेब में फोन है आपके पास? बच्चा फोन न चलावे। फोन है, वो पूछ रहा हूँ है? बच्चा फोन चलावे ना। किसने कहा? हमारे यहाँ तो पैदा होते ही फोन ले लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं नंदगांव। नामास लगाने के नतीजे। क्या है नंदगांव में? कृष्ण भगवान जी यहाँ आए। क्या है नंदगांव में? कृष्ण भगवान जी यहाँ आए। तो अंदर है एक तो श्री कृष्ण का झूला है कि कहाँ वो बचपन में झूला करते थे। जब वो द्वारिका गए तो उन्होंने कैसे अपने भाई को हैंड ओवर कर दिया था पूरा राजपाट। तो उनके बड़े भाई थे बलराम बोलते थे, उनकी भी अच्छी खासी उन्हीं का मंदिर वैसे कहलाता है ये। और यहाँ पे 84 पिलर्स हैं समथिंग, जिसमें लाइक आप
अगर काउंट करोगे तो वो आपको कभी भी 84 पढ़ेंगे ही नहीं, 83 पढ़ेंगे, 85 पढ़ेंगे, 82 पढ़ेंगे, वो कभी भी 84 काउंट में आएंगे नहीं। तो वो चीज़ उसके बारे में मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा मंदिर है। अच्छी बात ये है कि वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं होते, बाकी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि सेक्रेट प्लेसेस है, इसलिए बहुत बेटर है। वहाँ एक सिंहासन भी बना हुआ है, वहाँ पे उस टाइम पे राज किया करते थे। और यशोदा जी की वहाँ पे मटकी भी है और वहाँ पे दिखाया गया कि कैसे लाइक वो माखन निकाला करते थे उस मटकी से। हम आए चिंताहरण, जहाँ पे जितनी जितनी हम आए हैं उतनी हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। हाँ, चिंता और बढ़ती जा रही है। खैर इस जगह पे शिव जी आए थे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो उस जगह को चिंताहरण नाम दिया गया है। टेंशन ही टेंशन हो रही दोनों, चिंता इतनी है ना लाइफ में, चिंता का चीता चीता हो गया है। तो ये है वो टेंपल जहाँ पे शिव जी ने 3 दिन तपस्या की थी प्रभु श्री कृष्ण से मिलने की। माय बैड, आजकल मेरा दिमाग ना सही नहीं चलता है, इसके साथ रहता हूँ तो और ज़्यादा खराब होता जा रहा है। क्या कहाँ गई? संगति चेंज कर रही है मुझे अपनी, मैं बिगड़ता जा रहा हूँ और ज़्यादा। अच्छी संगत में है। ये कौन है हमारे पीछे? तेरी चमड़ी जैसे। कोई बात नहीं। लास्ट मंदिर हम गए थे कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, जिस जेल के अंदर, वो जेल नहीं है एक्चुअली, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना रखा है। और वहाँ पर फ़ोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है वहाँ पे ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि उसके जस्ट साथ में मस्जिद बना रखी है औरंगज़ेब ने। अगर आपको हिस्ट्री पता औरंगज़ेब के बारे में तो आपको पता होगा कि क्यों ये सब चीज़ें हैं। जस्ट अभी घर आए हैं और 11 बज रहे हैं, हम डिनर करने जा रहे हैं। घर वाले सब मैं अकेला ऊपर हूँ, बस डिनर करके फिर होते हैं। हम लोग देखेंगे कि हम लोग अब कल क्या करते हैं, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट। The next morning. गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत देखने और हम जाएंगे बरसाना, देन हम उसके बाद सीधा घर की ओर निकलेंगे। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। तनिया ठंड लग रही है, गेट बंद करा। हम कहाँ जा रहे हैं? जाता रहे हैं। कौन है भैया रिक्शा वाला? किधर है रिक्शे वाला? बट जगह कौन से टेम्पो में, ये तो बता भैया, कौन सा वाला रिक्शा है? ये वाला है? कितने रुपए? 8 वाले, इसमें बैठ चलाऊंगा मैं, लेकिन मजा ले। गोवर्धन पर्वत के आसपास काफ़ी सारे मंदिर बना रखे हैं, तो इन सभी की एक तरह से परिक्रमा चल रही है। और यहाँ पे धांधलेबाजी भी बहुत है। क्या? हाँ, तो हम लोग अब जा रहे हैं उस मंदिर में, जहाँ वो मंदिर उस जगह बना गया है जहाँ पे खड़े होकर श्री कृष्ण ने अपनी इस वाली उंगली से, अपनी पिंकी फिंगर से पर्वत को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को। यही वो जगह है जहाँ पे खड़े होकर श्री कृष्ण प्रभु ने पर्वत उठाया था। सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर नहा धो के घर पूजा करती हूँ, फिर घर वालों के लिए खाना बनाती हूँ। मम्मी का मुंह देख। मम्मी कह रही है घर वालों के लिए खाना बना के फिर मैं बाकी के काम छोटे मोटे, मम्मी को तो बेड से उतरने ही नहीं देती, मैं तो सारा काम मैं ही करती हूँ घर का। कभी तो मम्मी का ये सपना पूरा कर दे, कभी तो। फिर मैं पढ़ाई लिखाई करती हूँ, ऐसे नहीं बैठी रहती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, पढ़ाई लिखाई भी करती हूँ। पढ़ाई लिखाई पे इसको इतना मन है कि ये एक एग्जाम 2 बार देने जाती है। तो हम लोगों की हुई गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पूरी। अब हम जाएंगे बरसाना, द लैंड ऑफ राधा जी, राधा रानी, जहाँ पे उनको बर्थ हुआ था। अब हम जाएंगे वहाँ, तो लेट्स गो। तो नाश्ता पानी हो चुका है, लंच कर लिया है और लंच में हमने खाए हैं छोले भटूरे। अब हम निकलेंगे बरसाना की ओर, तो चलो चलते हैं। तो भाई कैमरा हो गया गंदा, कपड़ा मार लूँ पहले। हम जा रहे हैं राधा रानी के मंदिर। 300 सीढ़ियाँ हैं
300 स्टेप्स हैं। ये देखो और ऊपर जाना है अभी। ये भी आगे भाई यहाँ भीड़ काफ़ी है और अभी मंदिर खुला भी नहीं है। मंदिर खुलेगा 4 बजे। तो भाई हो गए दर्शन राधा रानी के, एकदम मस्त दर्शन हुए। कैसे मम्मी, कैसे हुए तुम्हारे दर्शन? मैंने कहा कैसे हुए तुम्हारे दर्शन? लिफाफा ले ले जाके तन्नू। कैसे हुए तुम्हारे दर्शन? भैया भूल गए हमें। लस्सी पिला दे, लस्सी पिला दे तन्नू, तन्नू लस्सी पिला दे। तो भाई दर्शन बड़े अच्छे हुए। अब हम खा रहे हैं अपना थोड़ा नाश्ता पानी। हम तीनों खा रहे हैं वैसे चाप, यहाँ की चाप। तो अब हम निकलेंगे अपने घर की ओर, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, मैं चाय पी लूँ फिर बात करता हूँ। 2 hours later. तो अब हम चल रहे हैं घर की ओर। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई बड़े खास कराने नहीं निकले आ पिंडा बस्तियां चों नी मेरी अपनी ता कोई हस्ती नहीं मेरा खौफ दिखेंदा हस्तियां चों।